अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। अब देखिए फिशन रिएक्शन क्या होता है। वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस जो है ना, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप होता है इनटू टू लाइटेस्ट न्यूक्लियाई। इसको हम क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब देखिए ये फिशन रिएक्शंस होता कैसे है और किसकी मदद से हम इस रिएक्शंस को करते हैं। हमारे पास अगर कोई न्यूक्लियस है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास गिरने में कोई हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस मौजूद है। ये क्या है हमारे पास? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब देखिए क्या होगा इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर जब हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे। इस पे किसकी बम्बार्डमेंट करनी है? न्यूट्रॉन की। अब देखिए जब हम इसके अंदर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं और जो न्यूट्रॉन हम यूज करते हैं उसका नाम है स्लो न्यूट्रॉन। उसका क्या नाम रखेंगे? स्लो न्यूट्रॉन। अब देखिए हम स्लो न्यूट्रॉन क्यों रखेंगे? ताकि इसकी एनालॉजी ये है कि जब इससे ये टारगेट हो ना तो इसके अंदर ये इजीली एब्जॉर्ब हो सके। क्या हो सके? इजीली एब्जॉर्ब। जब ये इसके अंदर मजीद एक न्यूट्रॉन का इजाफा होता है, देखिए पहले ही अनस्टेबल है तो ये इसका जो मैस नंबर है ना वो फिर एक इंक्रीज हो जाता है। इसके आने से A+1 बन जाता है। ये उससे ज्यादा ही अनस्टेबल बन जाता है। ये जो स्टेट होती है ना इसको हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं और ये फॉर फ्रैक्शन कुछ सेकंड के लिए बनता है। इसके बाद ये अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए ये दूसरे लाइटर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस न्यूक्लियस के ऊपर हम इस स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराती हैं इसको हम कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? टारगेट न्यूक्लियस। अब देखिए जब हम इस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर 1 होता है एक न्यूट्रॉन और इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। ये देखो तो नो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इसके अंदर एब्सॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा? ये इनटू टू फ्रैगमेंट, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा। लाइटर छोटे छोटे दो हमें ये न्यूक्लियाई मिलेंगे। अब देखिए जब ये दो न्यूक्लियाई मिलेंगे और साथ ना एमिट्स करेंगे ये न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन वो हो सकते हैं और साथ प्लस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फिशन होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस लेके जिसको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे यूज करते हैं यूरेनियम 235। देखते हैं कि यूरेनियम 235 के अंदर क्या चेंजिंग आती है और उसके अंदर क्या तब्दीली रुनुमा होती है। देखिए रिएक्शन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूट्रॉन हम किस पे लगा रहे हैं? यूरेनियम 235 जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है? 92 है। ये देखिए पहले ही ये अनस्टेबल है और 235 क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद है। देखिए जब इसके अंदर ये एब्सॉर्ब होता है तो ये कितने बन जाते हैं? यूरेनियम 236 और ये जो बन जाता है ये मजीद अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया है। और ये किस स्टेट के लिए होती है? हमारी स्टेट कौन सी होती है? इंटरमीडिएट स्टेट। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट। दिस इज फॉर सम सेकंड या फॉर सम मोमेंट, सिर्फ इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और एब्जॉर्ब करने की एनालॉजी मैंने आपको बता दी है कि ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन यूज करेंगे ये कौन सा होगा? स्लो न्यूट्रॉन। ये हमारे पास क्या होगा? स्लो न्यूट्रॉन। जिसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करेंगे ये हमारे पास क्या होगा? टारगेट न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियाई जिसके ऊपर हमने क्या करनी है? इसकी बम्बार्डमेंट करनी है। अब क्या होगा जब ये अनस्टेबल बनेगा तो ये आगे क्या करेगा? इसके बाद इसने क्या करना है? ये हमारे पास न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। देखिए एक हमारे पास बन जाता है बेरियम और एक हमारे पास बन जाता है क्रिप्टॉन और प्लस क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन
और प्लस क्या होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके अंदर क्रिप्टॉन का क्या होता है, इसको हम देखते हैं। नहीं, क्रिप्टॉन का हमारे पास कितने प्रोटॉन मौजूद है, 56। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 141। एक नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉरी ये बेरियम की है, 141, 56। और हमारे पास क्रिप्टॉन के कितने हैं, 92 एंड 36। इसकी है 92 और 36, 92 एंड 36। और साथ में क्या मिली है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है। अब देखिए इसको किसने डिस्कवर किया था, 1939 के अंदर एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, ओटो हांस एम्फ्रिट्स। इसने क्या किया था, ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम के ऊपर जब हम किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, हैवी न्यूक्लियस बन जाते हैं। और इसके अंदर जो स्प्लिट अप होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। छोटी सी इसके लिए एनालॉजी कि ऐसा कैसे होता है, ये इसमें मिक्सअप कैसे होता है। देखिए हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का कतरा। आप देखिए क्या करते हो, इसको आप थर्मल कंटैक्ट में लाते हो, इसके ऊपर क्या लाते हो, थर्मल कंटैक्ट। इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, थर्मल मोशन देते हो, तो जो इसकी वाइब्रेटरी मोशन है ना वो इंक्रीज होती है। अब देखो जब आप इसे कंटैक्ट में लाओगे तो ये ऐसे, देखिए फालसा मूवमेंट बाद आप नोट करोगे ये 1 to 2 फ्रैगमेंट के अंदर होगा और फार कुछ लम्हे के बाद ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। और ये ऐसा कब करना होगा, जब आप इसको हल्की सी क्या देते हो, वाइब्रेटरी मोशन देते हो। इसी तरीके हमारे पास ये जो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जब ये ब्रेकअप होता है, इसके अलावा ये क्या होता है, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब इसके अलावा जी नेक्स्ट हम बता रहे थे कि क्या हुआ, यहाँ तक 3 न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन था। अब देखिए इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, जब ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के दौरान तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है ना वो रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखिए हर रिएक्शन के अंदर ये याद रखेंगे कि 3 न्यूट्रॉन नहीं इमिट होते। जो एवरेज है ना, एवरेज तौर पर एवरेज जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 2.47 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स में नहीं होते, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 8, किसी में 6। जब हम इनका एवरेज लेते हैं ना तो एवरेज इलेक्ट्रॉन ये रिलीज होती है। और एक इवेंट के दौरान कितनी एनर्जी मिली आपको, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फिशन रिएक्शन के अंदर। अच्छा दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट, जैसे जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है ना, इसमें जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ये हमेशा लेस होता है। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल मास। देखिए कैसे, अब देखिए गौर से देखो हमारे पास जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस था कितने थे, 236। देखिए 141 और 92 को आप प्लस करें तो आपके पास कितने बनते हैं, ये 233 बनते हैं। ऐसे सेम आप इसको चेक करोगे, नंबर प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है ना वो लेस हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और हर न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के रिलीज होने से कितनी एनर्जी मिल रही है सीमेंट के अंदर, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका चेन रिएक्शन देखते हैं कि इसका चेन रिएक्शन कैसे होता है और उस दौरान क्या चेंजिंग आती है। अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल भी सबसे पहले इसकी देखने की, इसका कंपैरिजन देखते हैं। ये एनर्जी कितनी होती है अगर हमारे पास 1 टन कोयल है, कोयल 1 टन, अगर हमने इसको बर्न करना है, जलाना है, तो इस दौरान हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। इसके अंदर जो एनर्जी है वो तकरीबन है 3.6 10 की पावर 10 जूल। ये हमें किससे मिल रही है, अगर हम 1 टन कोयले को जला रहे हैं। अगर हम इसके मुकाबले में यूज करते हैं 1 किलोग्राम यूरेनियम 235,
अब देखिए वो टन के अंदर यूज किया, ये कितना है 1 किलोग्राम। तो इस दौरान कितनी हो गई, इस दौरान तकरीबन जो एनर्जी होती है 6.7 10 की पावर 11 जॉल। देखिए इतना बेसिक डिफरेंस, इतना ये हैवी न्यूक्लियस होता है, इतनी ये तबाही मचा सकता है। अब चेन रिएक्शन के साथ हम देखते हैं कि इसके क्या नुकसान आते हैं, कहां पर ये क्या करता है। तो चेन रिएक्शन होता कैसे है, देखिए हमने क्या किया, देखो एक न्यूट्रॉन यूज किया यहाँ पर, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। अब देखिए ये न्यूट्रॉन क्या करता है, किसने हम ऑब्जॉर्व करा रहे हैं, हम यूरेनियम के एलिमेंट्स के अंदर। अब देखिए जब ये मिलता है किसको, ये हमारे पास यहाँ पर एक ये है, ये हमारे पास यूरेनियम है, कौन सा यूरेनियम है 235। अब देखिए जब ये इसमें अब्जॉर्ब होता है ये क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है। और जब ये हमें देता क्या है, इसके अंदर दो हिस्से देता है। देखिए कि हमें क्या दे रहा है, क्रिप्टॉन, और एक हमें क्या दे रहा है, बेरियम। एक हमें मिल रहा है क्रिप्टॉन और एक हमें बेरियम, ये चेन रिएक्शन है। तो देखिए 7 न्यूट्रॉन कितने मिले हमें, इसके अंदर हमें जो न्यूट्रॉन मिले हैं वो कितने मिले हैं, 3 न्यूट्रॉन मिले हैं। देखो मैं इसको जो रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए एक न्यूट्रॉन ये वाला, एक न्यूट्रॉन ये वाला, और एक न्यूट्रॉन ये वाला, दिस इज द रिप्रेजेंट। अब देखो ये मजीद चेन रिएक्शन होता है, ये न्यूट्रॉन मजीद जाके यूरेनियम 235 जो रिमेनिंग है उससे मिलता है। देखो ये भी क्या करेगा, यूरेनियम 235 से मिलेगा, ये भी क्या करेगा, यूरेनियम 235 से मिलेगा। और देखिए हर मर्तबा क्या होगा, जब यूरेनियम 235 से मिलेगा तो ये क्या देगा, ये देखो ये अपना ये क्रिप्टॉन फिर मिलेगा, ये बेरियम फिर मिलेगा, और कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, हर जगह पर आपको पता है कि 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। सेम एज इट इज, ये आपको क्या दे रहा है, क्रिप्टॉन दे रहा है, एक बेरियम दे रहा है, और साथ कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। सेम ऐसे देखो यहाँ पर भी ऐसा होगा आपके पास। अब ओवरऑल देखिए, देखिए ये 3 न्यूट्रॉन मिलके देखो यहाँ पर कितनी एनर्जी मिली थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे अंदाजा लगाओ कितने न्यूट्रॉन हो गए, 3 6 9, ये एक दफा हुआ है। अगर ये दोबारा रिपीट हो तो 27, तो बहुत ज्यादा ये तबाही मचा सकता है। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पर एटम बम जो बनाए जाते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको ज्यादा टारगेट नहीं किया जाता। अगर हम चाहते हैं ना किसी कंट्री या किसी जगह के ऊपर हम ये एटम बम फेंक देते हैं, साल तौर पर पाकिस्तान जी जाके अगर इंडिया के ऊपर गिरा देता है ये बम, तो क्या नुकसान होगा। देखिए इंडिया तो तबाह हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट जो एक स्पेसिफिक टाइम है। अगला क्या होगा, इस केमिकल प्लांट न्यूक्लियर का उठने वाला जो स्मोक धुआं होगा ना, ये पूरी यूनिवर्स के अंदर फैल जाएगा विद इन 10-12 घंटे या 24 घंटे के अंदर। और ये धुआं इतना स्पीड में फैलेगा, इतना स्मोक होगा, ये तकरीबन सूरज आपको नजर नहीं आएगा। 50-100 साल के नजदीक इसकी सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, और टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा, बाकी सारी खत्म।